बरस की जब उम्र हुई हजरत मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह की, 7 बरस की उम्र में मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह 7 क़िरातें होती हैं। इन कुरान अजीम पढ़ने की 7 तरीके हैं। 7 क़िरातों की हाफिज कुरान बन चुके थे आप 7 बरस की एक मामूली उम्र में। आप जरा गौर तो करें, 7 बरस की मामूली उम्र में 7 क़िरातें उसके कारी और कुरान के हाफिज कुरान मुकम्मल बन चुके थे। उसके बाद तालीम का सिलसिला जारी रहा। आपकी मुबारक उम्र जब 14 बरस की हुई, 14 बरस की, उस वक्त जितने उलूम दुनिया में राइज थे, उलूम मुतदाविला, उलूम नकलिया और अक़लिया, कुरान हदीस, फ़िक़ह, तफ़सीर वगैरह के सारे उलूम आप पढ़ करके बहुत बड़े आलिम की मनसब पर फायज हो चुके थे 14 बरस की मामूली छोटी उम्र में। क्योंकि लगाव जो था ना दीनी तालीम से बहुत ज्यादा था। आज तुम्हारे बच्चों का लगाव और हमारा लगाव सिर्फ दुनियावी तालीम की तरफ होता है। इस वजह से हमारे बच्चे दीन की से पीछे रहते हैं। लेकिन जिसका ताल्लुक ज्यादा होगा, जिसका लगाव ज्यादा होगा, आप देखें ना, एक रिजल्ट हमारे सामने है। हमारे बच्चों का लगाव, हमारा लगाव दुनियावी तालीम की तरफ होता है। हमारे बच्चे 5 बरस के होते हैं, 6 बरस के, इंग्लिश बोलने शुरू कर देते हैं। कुरान पढ़ना नहीं आता लेकिन इंग्लिश बोलना आता है। वजह क्या है? हमने उसके पीछे उनकी मेहनत करवाई है। काश अगर हम दीन के पीछे मेहनत करवाते और हमारे बुजुर्गाने दीन अपने बच्चों की मेहनत दुनिया की तरफ नहीं करवाते थे, दीन की तरफ करवाते थे, तो उनके बच्चे आप देखें ना, मामूली उम्र में बहुत बड़े आलिम बन जाते थे, बहुत बड़े फकीह बन जाते थे, बहुत बड़े मुहद्दिस बन जाते थे और उम्मत को फैज देने वाले बन जाते थे। वजह यह थी कि उनका लगाव, उनका ताल्लुक जो था वो दीन के साथ था। उनका ताल्लुक लगाव दीन के साथ था, उनकी मोहब्बत दीन के साथ थी। हमारी मोहब्बत का मरकज और महबत सिर्फ दुनियादारी है। हमने सब कुछ दुनियादारी को ही फौकियत दी है, दुनियादारी को सब कुछ समझ रखा हुआ है और समझते हैं कि दुनिया भी तो जरूरी है, दुनिया भी जरूरी है, ये सही है। लेकिन हमारा ये ज़हन होता है दुनिया भी जरूरी है, लेकिन हम अमल करते हैं दुनिया ही जरूरी है। अमल हमारे इसके मुताबिक होता है। इस वजह से दीन में हम पीछे होते हैं और दुनिया में बहुत ज्यादा आगे होते हैं। हालांकि सबको पता है, बड़ा से बड़ा डॉक्टर आप बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बहुत बड़े काजी बन जाए, बादशाह वक्त बन जाए, लेकिन ये आपकी सारी डिग्रियां, सारी तालीमात, सब कुछ है, ये उस वक्त है जब तक कि आपकी सांस की माला चल रही है। बस जिस दिन सांस की माला खत्म हो जाएगी और किसी को पता नहीं है कब खत्म हो जाए, उस दिन आपका मनसब, आपकी डिग्री, आपकी तालीमी सब ये आपकी अलमारी में, आपके बॉक्स में जमा रहेगी और कब्र में आप खाली हाथ जाएंगे। ये दुनिया का वसूल और निजाम है। लेकिन जो कुरान आपने पढ़ा होगा, अपने बच्चों को कुरान सिखाया होगा, और आपका कुरान बज़ाहिर अलमारी में रहेगा, कुरान का पढ़ा होना आपके साथ कब्र में उतर करके जाएगा। वही अंधेरी कब्र का नूर बनेगा। वही औलाद जो आपने दुनिया की डिग्रियां पढ़ाई होंगी, इंग्लिश की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाई होंगी, वो सब अलमारी में रखा रहेगा, पढ़ेगा भी तो भी आपको फैज न मिलेगा। लेकिन वही बच्चा आपका एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़ेगा, आपको उसका फैज आपकी कब्र में मिलेगा। तो दीन की तरफ अपने बच्चों के भी और अपने भी हमें तवज्जो देने की ज्यादा जरूरत है। बहरहाल आप आलिम रब्बानी बन चुके थे,